हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 62 ऑफ हॉट टेक्स। एंड एज ऑलवेज पहले तो सतनाम सिंह, रेसल फैंस, ट्राइबल चीफ एडिट्स और नवीन को एक बहुत ही बड़ा शाउट आउट, क्योंकि यार इन चारों बंदों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। एंड अगर आपको भी वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो अगले हफ्ते आप भी कर देना। बाकी अब स्टार्ट करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि आया है अमेंडन की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर विल रिटर्न इन रॉयल रंबल विद हिज ओल्ड लुक, जिससे कि मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा। देखो जस्ट अभी पता लगा कि यार विंस मैकमैन के ऊपर जो सारे केसेस चल रहे थे फाइनली वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, केस चैप्टर सब क्लोज हो गया। और आप सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर भी इस सब में जैसे जैसे फंस गए थे, बट अब जब सारी चीजें खत्म हो ही गई हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि ब्रॉक लेसनर भी सारी सिचुएशन से अब फ्री है। एंड अब जब कोई केस रहा ही नहीं तो बस एक चीज है, ब्रॉक लेसनर को मनाना, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे से करना आता है। बस ट्रिपल एच भैया स्पेशली फोन कर ले, एक बार घर ही जाएं बेशक ब्रॉक लेसनर के, कि आ जाओ यार रॉयल रंबल में, हमें तुम्हारी जरूरत है। 2026 वैसी मिनेपोलिस मिनेसोटा से हो रही, वहां तो तुम रिटायर हो ही जाओगे। थोड़ा बहुत फैंस को भी एंटरटेनमेंट दे दो, लास्ट रन दे दो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार। लास्ट हमने उन्हें समरस्लैम 2023 में देखा था, 2025 लग गया। मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबली वापस आ सकते हैं, अपने ओल्ड लुक के साथ आएंगे। इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती, क्योंकि ब्रॉक को खुद से ही वो बियर्ड वाला लुक पसंद है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि ड्वेन जॉनसन की तरफ से भाई साहब रॉक ने कमेंट किया खुद मेरे कमेंट सेक्शन में कि रॉयल रंबल 2026 सऊदी अरेबिया में जो होने वाली है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्स्ट डिसीजन है, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा ऑब्वियसली। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए तो अच्छा डिसीजन है ना, क्योंकि अगर वो रॉयल रंबल अपना मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट वहां लेके जा रहे हैं तो पैसा भी मोटा छापेंगे, बिजनेस में फायदा होगा। जितना बिजनेस में फायदा होगा उतनी ज्यादा वो एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे फैंस को। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमें जो 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच देखने को मिलेगी उसमें सारी लड़कियां पूरे कपड़े पहन के आएंगी, तो फिर वो आपका पर्सनल इशू है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना भी खराब डिसीजन नहीं है और वर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि मटाला की तरफ से कि इफ ब्रॉक वर्सेस रोमन डजंट हैपन एट रेसलमेनिया 41 देन इट विल बी द मेन इवेंट ऑफ समरस्लैम नाइट 2, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि अगर रॉक वर्सेस रोमन कभी भी होगा तो वो स्टेज रेसलमेनिया का ही होगा, उसके अलावा कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं। हाँ, अगर आप कोडी वर्सेस रॉक बोलते तो मैं मान भी जाता कि हाँ समरस्लैम में भी करवाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसके लिए हमें रेसलमेनिया ही चाहिए। लेकिन रॉक वर्सेस रोमन एक बहुत ही बड़ा मैच है भाई। माना समरस्लैम डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेकंड बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है, लेकिन वहां भी नहीं हो सकता ये रेसलमेनिया में जाके ही होगा। इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि ईश्वर की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगा इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। अब ईश्वर ने बोल दिया तो भाई फिर तो फैक्ट ही होगा, ये तो हॉट टेक भी नहीं रहा। एंड अग्री करने वाली बात है भी यार, जितना रैंडी ऑर्टन का भी करियर बचा हुआ है उतना जॉन सीना का डेफिनेटली नहीं बचा है। अगर जॉन सीना अपनी एक और टाइटल जीत भी लेते हैं इस साल में, 17 टाइम चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रैंडी ऑर्टन की तो वो ऑलरेडी 14 टाइम्स चैंपियन है। अगर वो आगे 10 भी छोड़ो यार, 5 से 7 साल भी कंप्लीट कर लेते हैं तो इजीली वो जॉन सीना का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि विनायक की तरफ से कि जॉन सीना इज नॉट विनिंग द रॉयल रंबल, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। पर्सनली मुझे ऐसा पता क्यों लगता है, क्योंकि जॉन सीना का हमेशा से स्टोरी आक रहता है, वो नेवर गिव अप वाला। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपने खुद भी देखा है जॉन सीना को यार, वो हारते हैं और हारते हैं और हारते हैं, फिर फाइनली जाके जीत जाते हैं। तो अगर पहली बार कंपीट करने से उनको अपॉर्चुनिटी मिल जा रही फॉर द वर्ल्ड टाइटल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए खुद से भी काफी शॉर्ट स्टोरी हो जाएगी, फिर वो एलिमिनेशन चेंबर में जाके क्यों कंपीट करेंगे। लेकिन आप ध्यान दो कि वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी एडवर्टाइज्ड है। तो क्यों है एडवर्टाइज्ड? क्योंकि जब उन्हें रॉयल रंबल मैच विन नहीं मिल पाएगी तो वो जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर जीतने के लिए, टू गेट द मैच दैट ही वांट्स टू बी इन एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द ऑल रेसलमेनिया। आई होप आप बात की गहराई को थोड़ा बहुत समझ रहे हो। ऑल्दो मैं सही में चाहता बिल्कुल नहीं हूं, मैं चाहता हूं जॉन सीना रॉयल रंबल जीते हैं, लेकिन मुझे लगता भी है अंदर से कि भाई ये चीज होने नहीं वाली है। ठीक है, बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि मोहम्मद शेख की तरफ से कि नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक होगा, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। हाँ, इवेंचुअली आगे जाके सीएम पंक कभी ना कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन अभी जैसे रीसेंट रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग तो देख के लग रहा है कि या तो गुंथर वर्सेस सीना होने वाला है रेसलमेनिया 41 में जाके, ठीक है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और प्लान लेके चल रही है, वो है गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का। और सीएम पंक का डायरेक्टली अब गुंथर के अगेंस्ट मैच होने भी नहीं वाला फॉर द वर्ल्ड टाइटल, क्योंकि उन्होंने सेथ रॉलिंस को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हरा के खुद ही बोल दी थी ये चीज, रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर उनके नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले टू गो फॉर द वर्ल्ड टाइटल। और कोडी गुंथर वो उन दोनों के लिए आ रहे हैं। डेफिनेटली वो कोडी के लिए तो नहीं जाएंगे, कोडी ऑलरेडी बिजी है अपनी स्टोरी लाइंस में, गुंथर के लिए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो चैंपियनशिप मिलेगी इन्होंने रेसलमेनिया से पहले। और मेनिया के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि कुछ और प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, तो थोड़ा मुश्किल हो गया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बन सकते हैं डेफिनेटली वो चैंपियन, लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट नहीं बनने वाले गुंथर के बाद। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि रेसल हंटर की तरफ से रेसलमेनिया 38 बेस्ट रेसलमेनिया बुक की थी विंस मैकमैन ने, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा भाई। रेसलमेनिया 1 से लेके ऑलमोस्ट 39 भी उन्होंने बुक की हुई है, और उसमें से पीछे काफी सारी रेसलमेनियाज ऐसी गई हैं जो कि बेस्ट बुक थी। ऐसा नहीं कि रेसलमेनिया 38 खराब थी, लेकिन उसे बेस्ट तो नहीं बोल सकते उनकी बुकिंग। रेसलमेनिया 17 आप देख लो यार, उससे तो टॉप नॉच रेसलमेनिया बोलते हैं। तो अगर मुझे कहना होता तो मैं तो उस वाली रेसलमेनिया को टॉप पे रखता विंस मैकमैन की बुकिंग में।
38 को नहीं। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि सैफ अनोन की तरफ से कि फैंस विंस मैकमैन को क्रिटिसाइज करते थे कि सिर्फ वो एक ही बंदे को एज द फेस ऑफ द कंपनी पुश करते रहते हैं, लेकिन अब जब वो सेम चीज ट्रिपल एच कर रहे हैं कोडी रोड के साथ तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, जिससे कि मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा यार। अब या तो ये लोगों को दोगलापन है, या तो ये हो सकता है कि अब के टाइम पे काफी सारी ऑडियंस समझ चुकी है कि जो एक बंदा जिसको टॉप पे ले जाना होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, उसे ओवर पुश करना ही पड़ता है। उसे बार बार दिखाएंगे हर प्रीमियम लाइव इवेंट में, मेन इवेंट्स देंगे, चैंपियनशिप्स देंगे, तभी वो ग्लोबली रिप्रेजेंट होगा कि भाई ये हमारा मेन गाय है। तो वो रीजन हो सकता है, बाकी तो बात आपकी बिल्कुल सही है। बट अभी मेजॉरिटी लोग कुछ भी नहीं बोल रहे कि कोडी को अपॉर्चुनिटीज क्यों दी जा रही बार बार। नाउ इस नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि किट्टू एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से कि रैंडी वर्सेस केविन वर्सेस कोडी शुड बी देयर इन रेसलमेनिया 41, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। ऑल्दो मैं देखना चाहता हूं रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का एक सिंगल्स मैच, लेकिन जिस तरह केविन ओवंस इन्वॉल्वड है इस स्टोरी लाइन में, उनको एकदम से निकाल देना बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा। रैंडी ऑर्टन जब वापस आएंगे तो मुझे लगता है इनका एक ट्रायो बना देना चाहिए चैंपियनशिप मैच के लिए, क्योंकि स्टोरी है भाई। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से सैफ अनोन की तरफ से कि भाई अंडरटेकर रिया रिप्ली के लिए जो आए थे उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। डेफिनेटली यार सेंस तो नहीं बन रहा था, मुझे पर्सनली वो चीज पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मैं वहां एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेकी लिंच का रिटर्न होगा, क्योंकि काफी ज्यादा रूमर था, बताया जा रहा था कि भाई वो तो आने वाली है पक्का, लेकिन वो आई नहीं। बट हाँ, सही बात कर रहे हो बिल्कुल आप, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि रिया के लिए आना तो सेंस नहीं बनाता था। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब राहत अफजा की तरफ से कि एटीट्यूड एरा कभी वापस नहीं आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि ऑब्वियस ही बात है भाई। एटीट्यूड एरा छोड़ो, कोई भी एरा कभी वापस नहीं आ सकता। अभी जो एरा चल रहा है उसकी वाइब डिफरेंट है, क्योंकि ऑडियंस भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है। तो इस टाइम पे जो एरा जो चीजें क्लिक कर रही है ऑडियंस के साथ, वो उस टाइम पे नहीं कर सकती थी, और उस टाइम पे जो चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कर चुकी है वो आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि फिर से इन्हीं की तरफ से कि रॉयल रंबल का 2 नाइट्स का होना वर्स्ट डिसीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो अगर आपको नहीं पता किसी को, तो यार 2026 से रॉयल रंबल भी 2 नाइट इवेंट बन जाने वाला, वो जो सऊदी अरेबिया से होगा। और आपकी बात से यार मैं डिसएग्री करूंगा, जिसका रीजन काफी सिंपल सा है, क्योंकि रॉयल रंबल काफी टाइम टेकिंग प्रीमियम इवेंट है, ठीक है। अगर 2 नाइट्स में स्प्लिट हो जाएगी ये चीज, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से और ज्यादा अच्छे से बुक कर सकती है, इंस्टेड की एकदम से रश करके सारी चीजें करवा दी जाए। हाँ, 2 नाइट का स्टार्ट हमें सऊदी से देखने को मिल रहा है, वो थोड़ी सी खराब चीज है, लेकिन वर्स्ट नहीं है, ठीक है। बाकी आज का लास्ट हॉट टेक अकमल तारिक की तरफ से कि कोडी रेसलमेनिया में एज चैंपियन एंटर नहीं करेंगे, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा यार, क्योंकि करंट टाइम में तो देख के यही लग रहा है कि रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर में उनके पास से टाइटल डेफिनेटली नहीं जाने वाली है। इंस्टेड डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान्स में कुछ मेजरली चेंज नहीं कर देती है। अगर रॉयल रंबल में कुछ रॉक या रैंडी वाला सिस्टम हो गया तब तो बहुत अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो फिर कोडी के पास ही टाइटल रहने वाली है। तो यही था हॉट टेक्स पार्ट 62। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैं 2010 में गया था, लिटरली टाइम ट्रेवल करके गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख ही लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।